सुप्रभात, सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ी है रश्मि खंडेलवाल मैम, who would be contributing today in 5am Club, and she would be talking on her learnings from the Man's Search for the Meaning, so by Viktor Frankl, to be noted. So yes ma'am, over to you. Thank you so much. Thank you very much, Nisha. Thank you, everyone. Thank you, all my friends, family members, whosoever is here. यहाँ आने के लिए जय श्री कृष्णा। तो आप लोग सब कैसे हैं? आज आप सभी का स्वागत है हमारे 5am क्लब में। आज का दिन है 248, 248वां दिन है। समय का पहिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और देखते ही देखते इतना टाइम निकल गया कि आज हम बहुत जल्दी हम 250 दिन पूरे करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो हमने अभी कुछ ही दिन पहले शुरू किया था। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं एक और नई शेयरिंग के साथ। मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए लोग भी अभी जुड़ गए हैं हमारे इस क्लब में। तो आज की मेरा जो टॉपिक है वो होप के बारे में है और मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि जैसा आप जानते हैं, मैंने शेयर किया था पहले कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है अभी कुछ दिन पहले, और पर आसपास इतनी सारी चीजें चल रही हैं कि मन नहीं कर रहा था, एक मन लगा के काम नहीं कर पा रही थी। कभी कोई न्यूज मिल रही है और काफी नियर एंड डियर वंस को मैंने पिछले कुछ दिनों में खो दिया है। तो इस किताब ने मुझे बहुत सहारा दिया और मैं फिर से अच्छे से काम करने लगी हूँ और मुझे लगा कि मुझे ये शेयर आपके साथ जरूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ मुश्किलें आएंगी, तो कुछ हमारे पास एक सहारा होना चाहिए। तो टॉपिक मैं आपको जरूर बताऊंगी। मेन इसका क्रक्स है कि होप के बारे में है। होप यानी उम्मीद के बारे में है आज का मेरा टॉपिक, कि कैसे हम उम्मीद को कायम रख सकते हैं और कैसे जब मैंने काम करना शुरू किया और मेरा मन नहीं लग रहा था अपने काम में, मैं लोगों को अप्रोच नहीं कर पा रही थी। एक बिजनेस शुरू किया था फाइनेंस का और वेल्थ मैनेजमेंट में, मैं किसी को बता नहीं पा रही थी कि मैं ये काम कैसे कर रही हूँ, कैसे शुरू किया है, कैसे आप अपना फाइनेंस, अपने वेल्थ को हमारे साथ इन्वेस्ट करिए। तो इसके लिए एक विल पावर चाहिए थी और मैंने जब डिस्कस किया 5am में तो मुझे पता चला इस बुक के बारे में। इस बुक की एक सॉफ्ट कॉपी भी हमारे ग्रुप में है ऑलरेडी। बुक का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग और इस बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पर जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी पिछली शेयरिंग में मैं आपको लेकर गई थी 1994 में, जब हमने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना था, और फिर हम और थोड़ा पीछे गए थे जब मैंने आपको हिडन फिगर्स के बारे में बताया था, तब हम गए थे 1961 में। और आज मैं आपको थोड़ा और पास्ट में लेकर जाऊंगी 1945 में। आप कहेंगे रश्मि मैम हमें पास्ट में ही लेकर जाती रहती है, तो उसका कारण ये है दोस्तों कि हमारे पास्ट में ही हमारी मुश्किलों का हल लिखा हुआ है और अगर हम वहां से कुछ चीजें सीख सकते हैं और अपना फ्यूचर बढ़िया बना सकते हैं, अपना प्रेजेंट एक शाइनिंग गिफ्ट बना सकते हैं, तो क्यों नहीं थोड़ा पास्ट में जाना भी बनता है। बचपन में मुझे हिस्ट्री बुक्स पढ़ना कभी अच्छा नहीं लगता था। जी हाँ, हम चलेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में, जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 के आसपास। यहाँ पर हॉलोकॉस्ट का टाइम चल रहा था और इस टाइम में बहुत प्रताड़ित किया जाता था कुछ कैदियों को। जब लोगों को वहां पर बंदी बनाया जाता था तो उनके साथ टॉर्चरस बिहेव किया जाता था। उन्हें फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटल टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता था और अकेलेपन का भी सामना करना पड़ता था उन्हें। यानी उनके सामने उनके दोस्तों की मौत हो जाया करती थी और वो अकेले रह जाते थे, उनकी फैमिली उनसे अलग हो जाती थी और ये सब देख देख कर वो खुद भी बहुत डाउन हो जाते थे, उनको इमोशनली ब्रेक हो जाते थे। ऐसे में उनका मनोबल टूट जाता था और वो खुद भी मर जाते थे।
यानी सिर्फ फिजिकल टॉर्चर ही आपको नहीं मारता, जब आपको मेंटली इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है तो आप खुद भी नहीं रह पाते। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कुछ इस तरह के कैंप्स बनाए गए थे जहां पर बंदियों को रखा जाता था, और ऐसे ही इस कैंप में बंद थे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल यहाँ पर कुछ 3 साल रहे, और इन 3 सालों में उन्होंने जो भी टॉर्चर सहा, जो भी प्रताड़ित हुए, उनका जो भी एक्सपीरियंस था, किसी को नहीं पता था कि वो इस बारे में एक किताब लिख देंगे और उस किताब की लाखों करोड़ों कॉपियां बिक जाएंगी, बल्कि उन्हें अलग अलग भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। और इस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ इस बुक के शेयर करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप उन पॉइंट्स को जरूर याद रखें जब भी आपके सामने कोई तकलीफें आए तो। दोस्तों, आज का जो समय चल रहा है, कोरोना क्राइसिस है और आप घर में बैठे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, पर पिछले कुछ 1.25 साल से हम इस तरह घर में बैठे हैं और बाहर का खाना नहीं खा सकते, बाहर रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, किसी फ्रेंड से मिलने नहीं जा सकते हैं, किसी फ्रेंड को घर पे बुला भी नहीं सकते हैं। ऐसे में मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं आपको ऐसी कोई फोटोज दिखाऊं उस समय की, जब लोग इस पीड़ा से गुजर रहे थे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आज का समय तो बहुत अच्छा है। आज उतनी पीड़ा हमें कोई मिलती ही नहीं है, और हम एक बहुत अच्छे समय में हैं, हम अपनी फैमिली के साथ हैं। जब विक्टर फ्रैंकल को ऐसे में लेकर जाया गया था बंदी बनाकर, तो उनके साथ भी उनकी फैमिली थी, उनके बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन, सब उनके साथ थे। पर धीरे धीरे सब उनका साथ छोड़ के जाने लगे। वो इतना टॉर्चर सहन नहीं कर पाए और उनके सामने ही मर गए। उनकी बहन जिंदा रही। ऐसे में विक्टर एक किस्सा बताते हैं कि विक्टर के एक फ्रेंड थे, और फरवरी महीने के आखिर में उन्होंने एक सपना देखा, और उन्होंने सपने में देखा कि एक आसमान से आवाज गूंज रही है, और वो पूछ रही है कि पूछो, मुझसे क्या पूछना है। उनके दोस्त ने पूछा कि हम यहाँ से कब रिहा हो पाएंगे। उस आवाज ने कहा, 30 मार्च 30 मार्च को आप लोगों को इस बंदी गृह से निकाल दिया जाएगा। और बस ये डेट उसके दिमाग में बस गई और वो दिन गिनने लगा। जैसे ही मार्च का महीना शुरू हुआ, उसको पूरा यकीन हो गया था कि अब उसे यहाँ से रिहाई मिल जाएगी, वो जल्द ही यहाँ से चला जाएगा और अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट हो जाएगा। पर मार्च का महीना जैसे जैसे दिन जा रहे थे, 15 मार्च आई, उसे दिखने लगा कि शायद ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। और 29 मार्च को आते आते वो बहुत बीमार पड़ गया। दोस्तों, 30 मार्च को वो चल बसा। ऊपरी तौर पर तो ये लग रहा था कि शायद वो किसी बीमारी का शिकार हो गया है, या उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन विक्टर जानते थे कि उसे कोई बीमारी नहीं हुई थी। मेरा दोस्त मरा है ना उम्मीदी की वजह से। जी हाँ, ना उम्मीदी। और यही इस बुक का सबसे बड़ा लेसन है। दोस्तों, इंसान को कोई भी बिट्रेल नहीं मार सकता, कोई धोखा नहीं मार सकता, चैलेंजेस भी नहीं मार सकते हमें, पर इंसान को ना उम्मीदी मार देती है। आज का जो समय चल रहा है, ऐसे में अगर इंसान के पास जीने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, आने वाले कल के लिए कोई ख्वाब नहीं है, तो वो इंसान भी नहीं रहता। विक्टर ने नोट किया कि ऐसे समय में क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं उनके कैंप में। और उसका कारण था कि लोगों को लग रहा था कि क्रिसमस आने वाला है, शायद वो अपनी फैमिली के पास फिर से वापस चले जाएंगे और कुछ बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, और वो प्रे कर रहे थे। पर जैसे ही क्रिसमस आया, उन्हें दिखने लगा कि शायद उन्हें नहीं यहाँ से छोड़ा जाएगा, और उनकी उम्मीदें टूटती गई। उनकी उम्मीदें टूटी, और फिर उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो गया,
यानी हमारी होप के साथ, हमारी उम्मीदों के साथ हमारा खुद का फिजिकल सेल्फ भी जुड़ा हुआ है। अगर हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारी होप चली जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है और फिर छोटी-मोटी सर्दी, खांसी, जुकाम, ये छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी हो जाती है हमारे लिए। यानी पहले उम्मीदें टूटती हैं, फिर इम्यून सिस्टम वीक होता है और फिर छोटी बीमारी भी बड़ी हो जाती है। कैसे एक छोटे से वायरस ने हम सबको हिला रखा है। पूरी दुनिया के लोग, बड़े-बड़े कंट्रीज जो दावा करते थे अपने बड़े-बड़े परमाणु पर, आज कैसे एक छोटे से कीटाणु से हिल गए हैं। दूसरी बात जो विक्टर बताते हैं हमें, वो ये कि हमारे पास जिंदा रहने के लिए एक कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। हम यहाँ रोज सुबह आकर इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कोई गोल है, तो आपके सामने आने वाली छोटी छोटी मुसीबतें कोई मायने नहीं रखती। अगर आपका बिलीफ बड़ा है, तो आपका कमिटमेंट भी बड़ा होता है और इतने बड़े कमिटमेंट के सामने अगर छोटी मोटी तकलीफें आ भी जाती हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से पार कर लेते हैं। आज का समय डिफिकल्ट जरूर है, पर हम इसका सामना कर सकते हैं, हम इससे लड़ सकते हैं, हम घर में रह सकते हैं, हम सुरक्षित रहेंगे, पर इससे घबराना नहीं है। हमारा माइंड दोस्तों बहुत पावरफुल है, हमें इस माइंड को कमजोर नहीं होने देना है। हमें अपने दिमाग को स्ट्रांग रखना है और जब हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, तो हमें कोई भी बीमारी जल्दी से नहीं पकड़ सकती। जहां पर ऐसा माहौल था कि बहुत सर्दी थी, बर्फ का समय था, यहाँ के कैदियों को ठंड में रखा जाता था, उनके पास कपड़े भी पहनने के लिए उन्हें नहीं दिए जाते थे। ऐसे समय में उनके पैर जम जाते थे, उनके पैरों में छाले हो जाते थे, फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाते थे। मतलब उनका पैर जूतों में फिट भी नहीं होता था, इतना बड़ा फूल के हो जाता था। बड़ी मुश्किल से कटे फटे कपड़े उनके पास होते थे, पर ऐसे समय में भी उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। उनके पास ब्रश जैसी चीज तो होती ही नहीं थी, जिससे आज हम दांत चमकाते हैं, अपने सुबह सुबह कोलगेट से करते हैं। क्या आपको लगता है कि वहां कैदियों को कुछ ऐसा दिया जाता होगा? खाने में सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता था और एक पानी जैसा पतला सूप मिलता था पीने के लिए। पर फिर भी ऐसे टाइम में भी उनके गम्स बहुत स्ट्रांग थे। आजकल जो जानवर है, क्या कभी आपने देखा है कि कभी शेर भी मुंह धोता है? पर फिर भी कायनात, ये प्रकृति ने ऐसे बनाया है हमें कि किसी भी हालात में हम खुद को मेंटेन रख सकते हैं। और ऐसे हालातों में विक्टर कैसे 3 साल तक यहाँ जिंदा रहे, जबकि उनकी फैमिली नहीं रह पाई, उनके सामने उनके दोस्तों ने दम तोड़ दिया। पर कुछ लोग थे जो इस चीज का मुकाबला अच्छे से कर पाए, और वो इसलिए कि उनके पास जीने के लिए एक बहुत बड़ा गोल था, एक लॉन्ग टर्म गोल था। और विक्टर के पास एक लॉन्ग टर्म गोल ये था कि उन्हें ये किताब लिखनी थी, ये किताब हम तक पहुंचानी थी। इसीलिए वो बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना भी कर पाए। वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसकी कॉपी उनसे बहुत बार छीन ली गई थी, और उन्होंने बहुत बार कहा कि ये सिर्फ कुछ टुकड़े हैं पेपर के, सिर्फ इसको मेरे पास रहने दो, ये मेरी पूरी जिंदगी का काम है। क्योंकि वो डॉक्टर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, तो वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे, पर उनसे वो सब छीन लिया गया। पर उन्होंने सोच के रखा था कि जब भी मैं यहाँ से बाहर आऊंगा, मैं जरूर लिखूंगा, और जो भी मेरी रिसर्च है, मैं अपनी रिसर्च को जरूर पूरा करूंगा। और यही कारण था कि वो इस तकलीफ से बाहर आ पाए और इन तकलीफों को झेल पाए। आगे विक्टर बताते हैं कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है कि आप उसको एक पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, या कि एक नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो ये क्या है? कभी आपने सोचा है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई और आपने उसे कोई मीनिंग दिया? मैं आपको कल की ही बात बताती हूँ। कल तेज तूफान आया रात में,
और इतने तूफान में मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा बिगड़ गया था और ये छोटी सी प्रॉब्लम मेरे सामने आई और मुझे लगा कि क्या पता मैं सुबह आप लोगों के सामने अपनी शेयरिंग कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और फिर मैंने सोचा रश्मि एक पॉजिटिव मीनिंग दो इस बात को। अगर कल नहीं दे पाई तो कोई बात नहीं, तैयारी के लिए एक दिन और मिल जाएगा मुझे और मैं फिर परसों दे सकती हूँ, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मांग लूंगी और मुझे यकीन है आप मुझे दे देते। तो दोस्तों ये दे दिया था मैंने उसको एक पॉजिटिव मीनिंग। मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, एकदम तैयार वैयार होके, साड़ी पहन के, मेकअप करके और ज्वेलरी पहन के आप बाहर निकले हैं और जैसे ही आप बाहर गए आपने देखा ये क्या, मेरी गाड़ी का टायर पंचर है और आपका मूड खराब हो गया। आप चिल्लाने लगे, ओहो जब तक कैब बुलाएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, अब कैसे पहुंचेंगे टाइम पे, खाना भी खत्म हो जाएगा, रसगुल्ले रसमलाई तो सब खत्म हो जाएंगे, तो कैसे जाएंगे हम टाइम पे। तो ये देखिए दे दिया आपने इसको नेगेटिव मीनिंग। आपके पास एक और ऑप्शन भी है, आप इसको एक पॉजिटिव मीनिंग भी दे सकते हैं। सोच सकते हैं कि अच्छा हुआ अभी हम घर पे ही थे और हमें दिख गया, कहीं हम बाहर होते और गाड़ी तेज चला रहे होते और तब ये हादसा होता तो कोई एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। अच्छा ये हम घर पे हैं और ये दे दिया आपने इसको एक पॉजिटिव मीनिंग। तो ये बात आप आज मेरी याद रखिएगा कि अब से आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो कोशिश करिए उसको एक पॉजिटिव मीनिंग देने का। हर प्रॉब्लम के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आती है और उस अपॉर्चुनिटी को हमें ढूंढना है। आजकल का ये जो टाइम चल रहा है, पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, हम घर पे हैं, पर सोचिए क्या इतना समय जो आजकल हम अपनी फैमिली के साथ बिता पा रहे हैं, क्या पहले इससे पहले कभी आपने बिताया है? पिछले 1.25 साल से जो बच्चे आपके पास रह रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ सब आपके पास हैं, सुबह शाम की चाय पकौड़े सब साथ में मिलके खाते हैं, क्या पहले कभी ऐसा हुआ था? जितनी डिशेस अब आपने बनाई हैं, क्या पहले कभी बनाई थी? मुझे देख लीजिए, अभी जो मैंने नया नया अपना एक हॉबी लिया है पढ़ाई करने का, बुक्स पढ़ने का, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या आपको दिख पा रही है ये कुछ किताबें? पहले रश्मि मैडम किताबों से बहुत दूर रहती थी, पर अभी कुछ महीनों से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा टाइम नहीं आता तो क्या कभी होता, क्या मैं किताबें पढ़ती, क्या आपके सामने ऐसी कुछ शेयरिंग लेकर आती? आपको भी पता है कि ये हैबिट मैंने रिसेंटली डेवलप की है, पर अगर मैं घर पे नहीं रहती, इतना समय घर पे नहीं बिताती, तो शायद मैं खुद को इतना नहीं जान पाती। आज जो लोग घर पे रहकर इतनी सफाई मेंटेन कर रहे हैं, बच्चे बाहर से अगर कोई चिप्स का पैकेट भी लेकर आते हैं तो उसको रगड़ रगड़ के पहले साफ करते हैं, सैनिटाइज कर लेते हैं उसको, बाहर से आते ही सबसे पहले हाथ धोने जाते हैं, पैर धोने जाते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, बार बार पीछे पड़ना पड़ता था कि जाओ पहले पैर धो के आओ, हाथ धोकर आओ, पर अब उनको ये हैबिट हो गई है। तो ये एक अच्छी बात है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ तक कि लाइन में भी दूर दूर खड़े होते हैं। पहले तो कैसे धक्का मुक्की होती थी, किसी भी लाइन में लग जाओ, हर एक को लगता था मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। तो ये एक अच्छी बात ही है और ये दे दिया आपने अपनी प्रॉब्लम को एक पॉजिटिव मीनिंग। दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉब्लम है और आपने उसको नेगेटिव मीनिंग दे रखा है, तो आप उस क्राइसिस से कभी डील कर ही नहीं सकते। आपको पॉजिटिवली ही सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। विक्टर बताते हैं कि दुनिया में हमेशा से ही प्रॉब्लम आई है और जब से दुनिया बनी है कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है और ये प्रॉब्लम की वजह से ही आज हम इतना सक्सेसफुल हैं, हम इतना ग्रो कर पाए हैं। अगर ये ना होती तो क्या इतने आविष्कार होते, क्या लोग इतना सोचते इस बारे में? और यही कारण है कि जब छोटी मोटी तकलीफें आती हैं तो हम उनका हल ढूंढते हैं और हमारी ग्रोथ होती है उसमें। विक्टर बताते हैं कि कोई भी हमसे हमारा धन छीन सकता है,
हमारी दौलत, घर, गाड़ी, परिवार, कुछ भी छीन सकता है, पर कुछ चीजें हैं जो कोई हमसे नहीं ले सकता, और वो है हमारी मुस्कान, हमारे ख्वाब, हमारे ड्रीम्स। ये कोई आपसे नहीं छीन सकता। आपका डिसीजन लेने की पावर कोई आपसे नहीं छीन सकता। आप कैसी सिचुएशन में क्या डिसाइड करते हैं? क्या सिचुएशन के सामने घुटने टेक देते हैं, या फिर उसके सामने डटकर खड़े होते हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं? तो ये डिसीजन ही है जो आपको स्ट्रांग बनाता है, और ये डिसीजन लेने की पावर कोई आपसे नहीं छीन सकता। दोस्तों, महामारियां तो पहले भी आई हैं, पहले भी ऐसा समय हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट समय था, पर उस समय हमारे पास साधन नहीं थे। और आज का समय बहुत अच्छा है, आज हमारे पास सब चीज के लिए साधन है। मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ जो विक्टर ने इस बुक में बताई है, कि जब इन कैंप्स में वो रहते थे तो उनके पास सोने के लिए बहुत सारी जगह नहीं थी, बंकर बेड्स बनाए गए थे, और बहुत बहुत कम से कम 16 लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक के ऊपर एक सुला दिया करते थे। 9 लोगों में 2 कंबल शेयर किए जाते थे, पर ऐसे में भी सोते सोते भूखे पेट वो क्या बातें करते थे? वो सोचते थे कि, और पूछते थे एक दूसरे से कि तुम्हें कौन सी डिश खानी पसंद है, बताओ। और फिर वो रेसिपी शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। वो सोचते थे कि जब भी हम यहाँ से रिहा हो जाएंगे और रीयूनियन में मिलेंगे तो हम ये डिशेस बना के खाएंगे। वहां जब उनको पानी वाला सूप मिलता था तो जो आखिरी का सूप रहता था वो थोड़ा गाढ़ा होता था, क्योंकि उसमें मटर के दाने रहते थे, और हर कोई सोचता था बस वो आखिरी वाला सूप मुझे मिले, क्योंकि नीचे से गाढ़ा रहेगा, थोड़े प्रोटीन्स, थोड़ा न्यूट्रिशन उन्हें मिल जाएगा। और वो सोचते थे कि जब वो यहाँ से रिहा होके बाहर जाएंगे तो शायद रेस्टोरेंट में जाकर वेटर को भी यही कहेंगे कि वो नीचे वाला सूप जरूर देना हमें। और आपस में वो ऐसे में भी कुछ ना कुछ एक अच्छा मीनिंग ढूंढ ही लिया करते थे। जब वो बर्फ में काम करते थे और बाहर रहते थे दिन भर, उनके पैर जम जाते थे, इतनी ठंड में उनके हाथ कांपते थे काम करने में। वो सोचते थे कि काम करना ही हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारा शरीर एक गर्म रहेगा और हमें थोड़ी सी गर्माहट मिल जाएगी। एक पॉजिटिव व्यू देते थे। थैंक यू रुमा। और इसी तरह वो देखते थे जब शाम का समय आता था, वो बाहर होते थे तो देखते थे कि पेड़ों के बीच से एक अजीब सी लालिमा आ रही है, और एक स्टील ब्लू कलर का स्काई एक रेड हॉट सन के साथ जब मिक्स होता है तो कितना सुंदर दिखता है, कितना मेस्मराइजिंग माहौल होता है वो। और वो वेट करते थे उस शाम का कि आज फिर हम नेचर की ब्यूटी देखेंगे। भले ही वो देखने में बहुत काले हो चुके थे और बहुत दिनों से नहाए नहीं होते थे, एक ही कपड़ा उन्होंने 6-6 महीने तक पहना होता था, पर वो नेचर की ब्यूटी को देखने के लिए वेट करते थे। ऐसे में भी एक सकारात्मक सोच बनाए हुए थे वो, और वो देखते थे कि कितना ब्यूटीफुल है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद, अगर हम आज इन कैंप्स में नहीं होते तो शायद इस ब्यूटी को मिस कर जाते। इतने सालों में हम क्यों नहीं बाहर आके हमने इसको निहारा। इन कैंप्स में रहकर डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल को लगा कि अच्छा ही हुआ कि ये वर्ल्ड वॉर हुई और हमने ये सब सहा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि साइकोलॉजी वर्ल्ड के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर हम इससे नहीं गुजरते तो शायद हमारी साइकोलॉजी में इतनी बड़ी स्टडी नहीं हो पाती। क्योंकि विक्टर फ्रैंक एक पॉजिटिव इंसान थे, उन्होंने इसमें से भी एक नया पॉजिटिव मीनिंग सोच ही लिया था। और मैं दोस्तों आपको बताती हूँ कि भले ही आज का समय थोड़ा कठिन है, रोज कुछ ना कुछ अजीब तरह की न्यूज आ रही है, पर ऐसे में हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन हमारे तक बहुत जल्दी ट्रैवल कर पा रही है। यहाँ तक कि लाइटनिंग स्पीड तक हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। यहाँ यूएस में कुछ हुआ और हमारे पास जल्दी से इंफॉर्मेशन आ गई। आज हमारे पास
ऐसी तकलीफों से का सामना करने के लिए साधन भी हैं और हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, पर हमें अपनी उम्मीदों को नहीं खोना है। इस समय में जरूरत है साथ देने की और उम्मीदों को कायम रखने की। और मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ कि आने वाला समय और भी अच्छा आने वाला है, और भी बड़ी-बड़ी रिसर्च होंगी और भी नई-नई चीजों के बारे में पता चलेगा हमें। पर हमें ये कुछ लम्हे जो हम एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं, इनको चेरिश करना है। और मैं आखिरी में आपको एक छोटी सी 2 लाइनें सुनाती हूँ कि गुजरते दिनों का नाम नहीं है जिंदगी, गुजरते दिनों का नाम नहीं, बल्कि यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। तो इसी के साथ दोस्तों हम फिर मिलेंगे, फिर आपसे बातें करेंगे, एक नई शेयरिंग लेकर मैं जरूर आप लोगों के सामने आऊंगी। जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब यहाँ आए मुझे सपोर्ट करने के लिए इतनी सुबह सुबह उठ के। थैंक यू।